नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट। आपका फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश का पहला बुक है और उसके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ जो कि आपको दे सकते हैं 14 मार्क्स। तो ये वीडियो आपको पूरे 14 मार्क्स दे सकता है, 14 मिनट का भी नहीं होगा, इसलिए आपको पूरा देखना है। 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। 14 के 14 ऐसे क्वेश्चन, 20 के 20 ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट थी कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, तो भैया आ गया मैं लेके। अब यदि आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर देना वीडियो को और शेयर भी कर देना। और पुराने हो तो जानते ही हो क्या करना है, सबको शेयर करना है। चलिए तो बात करते हैं आज के इस वीडियो की। आप किसी भी स्टेट से हो, एमपी बोर्ड से, एचपी बोर्ड से, सबका सिलेबस एनसीईआरटी हो गया। और एनसीईआरटी की पहली बुक 10th की कौन सी है? फर्स्ट फ्लाइट है। तो भैया फर्स्ट फ्लाइट में अंदर चलते हैं और बैठ जाओ जहाज में। फर्स्ट फ्लाइट करेंगे हम लोग। आपका चैप्टर भी एक फर्स्ट फ्लाइट बीच में। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो की उम्मीद किससे थी? क्या किस चीज की उम्मीद थी? लेंचो आपको पता है, लेंचो कौन था? एक किसान था, फार्मर था, जो कि क्या जिसने फसल बो रखी थी, किसकी? मक्का, कॉर्न की फसल। और अचानक उसको उम्मीद थी कि बारिश होगी और उससे मेरी फसल अच्छी हो जाएगी, लेकिन बारिश की जगह क्या हो गए? ओले आ गए भैया, पूरी तरह से तूफान, हेल स्टोन, जिससे फसल बर्बाद हो गई। फिर क्या करता? लेटर लिखा गॉड को, लेटर टू गॉड, इसीलिए चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड। कितने पैसेज मांगे? 100 पैसेज, लेकिन 100 मिल नहीं पाए। बेचारे जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे, पोस्ट मास्टर थे, इन्होंने 70 पैसेज इकट्ठे कर पाए। तो ये कहानी है। चलिए, आपने सबने पढ़ी होगी। क्वेश्चन पहला मैंने बता ही दिया क्वेश्चन, अब आंसर देखिए। लेंचो होप्ड फॉर द रेन, किसकी आशा थी? रेन की। फॉर हिज क्रॉप फील्ड, उसकी जो क्रॉप थी यानी कि फसल थी, उसके लिए उसको जरूरत थी किसकी? अच्छी सी रेन हो जाए, प्यारी सी रेन हो जाए, ताकि उसको क्या? अच्छी फसल हो जाए। He wanted to have good harvest, वो चाहता था कि उसकी अच्छी फसल हो। और अच्छी फसल कब होगी? जब अच्छी बारिश होगी। अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी चलेंगे थोड़ा सा और आप लोग लिखते चलेंगे। मीनिंग इंपॉर्टेंट लगे कठिन तो आप मैं कॉपी में लिख लिया करना। हाउ डिड द रेन चेंज, है ना? रेन ने सब कुछ कैसे बदल दिया, रेन कैसे बदल गई। और व्हाट हैपन टू द लेंचोज फील्ड, और लेंचो की फसल के साथ क्या हुआ था? जल्दी से चलते हैं। द रेन चेंज्ड इनटू द हेल स्टोन, रेन किस में बदल गई? हेल स्टोन में बदल गई। और उसके बाद क्या हुआ? लेंचोज क्रॉप्स वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, और लेंचो की जो फसल थी पूरी तरह से बर्बाद हो गई और बेचारा लेंचो भी बर्बाद हो गया। बोलो लेंचो महाराज की जय। आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर? ठीक है, लेंचो के साथ बहुत बुरा हुआ। अब अगला देखते हैं आगे, क्वेश्चन तीसरा। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आ सकता है, ध्यान देंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है भैया। चलिए, Who read the letter? लेटर किसने पढ़ा? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है भैया। What did the postmaster do then? आंसर यही मिल गया। किसने पढ़ा? पोस्ट मास्टर ने पढ़ा, तो आंसर मिल गया। अब पोस्ट मास्टर ने पढ़ने के बाद क्या किया, ये क्वेश्चन है, तो देख लो। द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा भैया लेटर। द फर्स्ट लाफ्ड, पहले तो वो हंसा, क्योंकि देख के पता लगा यार लेटर किस भगवान को लिख दिया, ऐसा कौन व्यक्ति है। तो बट ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द लेंचोज फेथ इन द गॉड। अब लेकिन अपने आप को संभाला और सोचा यार कितना विश्वास करता है भैया, भगवान को लेटर लिख दिया, है ना? कितना विश्वास करता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉयज से पैसे इकट्ठे किए। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का हिस्सा दिया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड मतलब योगदान देना, उन्होंने भी कुछ कुछ जमा किए, है ना? बट ही कुड कलेक्ट ओनली 70 पेसोज। अब लेकिन कुल मिलाकर 70 पेसोज ही इकट्ठे हो पाए। ही पुट देम इन द एनवलप,
एड्रेस टू द लेंचो, और उस पे इनवलप में अंदर डाल दिए और लेंचो के एड्रेस पे भेज दिए। इट हैड ओनली द सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और उसमें नीचे लिख दिया गॉड एज ए साइन के रूप में। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरी बात, अच्छे से इसको याद कर लेना। याद हो ही गया होगा कि भैया रीड किसने किया था, पोस्टमास्टर ने। पोस्टमास्टर ने उसके बाद क्या किया, कलेक्ट किया एम्प्लॉय से, दोस्तों से, सभी से, खुद भी किया और पैसे 70 पेसोज इकट्ठे करके लेंचो को भेज दिए। अब लेंचो ने जब देखा ना कि 70 मिले तो गुस्से हो गया, यार 70 कैसे मिले, भगवान से गलती तो हो नहीं सकती क्योंकि भगवान के पास तो बहुत सारा पैसा है, गलती जरूर किसने की होगी, ये जो पोस्टमास्टर है, उसके एम्प्लॉय है, इन्होंने की होगी, इन्होंने मेरे पैसे खा लिए होंगे। इसलिए दोबारा एक लेटर लिखता है भगवान को कि भगवान इस बार मुझे पर्सनली देने आना, ये डाक के थ्रू नहीं भेजना, ये बहुत ही क्या है, गंदे लोग हैं, ये क्या है, बंच ऑफ क्रुक्स है। बंच ऑफ क्रुक्स मतलब बदमाशों का झुंड है, ऐसा बोला था। इसको बोलते हैं एरोनी। एरोनी का मतलब होता है कि मतलब हमने किसी की मदद की और दूसरा उल्टा गाली दे रहा है हमें, तो उसको एरोनी बोलते हैं। बात याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आगे। व्हाट डू यू फायर, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। जो फायर और आइस है वो उसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन है। ये आपका चैप्टर है फायर एंड आइस। किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, बहुत अच्छे राइटर है, अमेरिकन राइटर है, आप याद रखेंगे। इनका आंसर देखिए, फायर स्टैंड फॉर डिजायर। फायर स्टैंड फॉर डिजायर, कितना अच्छा। विच मीन्स ग्रीड, उसका जिसका मतलब है लालच। और आइस स्टैंड फॉर द हेटेड, और आइस का मतलब है क्या, मतलब हेटेड, दुश्मनी। विच मीन्स इनडिफरेंसेस, जिसका मतलब है लोगों से क्या करना, खींचातानी, दुश्मनी मोल लेना, उसको बोलते हैं इनडिफरेंसेस। तो आपको याद हो गया होगा, आई स्टैंड फॉर डिजायर और हेट, फायर स्टैंड फॉर डिजायर, आई स्टैंड फॉर हेटेड। याद हुआ सबको, आगे बढ़ जाऊं, क्लियर। आपको 14 नंबर दे रहा हूं, ध्यान देना, इसलिए वीडियो लाइक कर देना और 5-10 दोस्तों को क्या ग्रुप में अपने शेयर करना सबको, ठीक है, फायदा हो जाए यार किसी का। कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। ऑटम डे लिख के आ जा सकता है या इंपॉर्टेंट डे लिख के आ सकता है, तो बात एक ही है कि 10 मई इंपॉर्टेंट क्यों था। 10 मई को क्या हो रही थी, सेरेमनी हो रही थी, किसकी, मंडेला साहब की। मंडेला साहब पहले राष्ट्रपति बन रहे थे साउथ अफ्रीका की, वो भी ब्लैक। उससे पहले 300 साल, 300 ईयर किसने राज किया वहां, अंग्रेजों ने राज किया। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में किया वैसे ही साउथ अफ्रीका में किया। और साउथ अफ्रीका बहुत लेट आजाद हुआ। हम तो भैया 47 में आजाद हो गए थे, 1947 में, लेकिन 1994 में साउथ अफ्रीका आजाद हुआ था। और पहले राष्ट्रपति कौन, मंडेला साहब बने थे, नेल्सन मंडेला। इट इज बिकॉज, ये ऐसा इसलिए था, ऐसा इसलिए है, ऑफ वेदर एंड द राइजिंग ऑफ फ्रीडम आफ्टर अबाउट 300 ईयर, मतलब 300 सालों के बाद आज़ादी मिल रही थी भैया, किससे, वाइट रूल से। जैसा हमारे साथ हुआ था वैसा ही उनके साथ हुआ था। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे इन साउथ अफ्रीका, इसलिए ये क्या था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे था साउथ अफ्रीका के लिए, मंडेला के लिए, वहाँ के लोगों के लिए। इसमें 2 एंथम गाई गई थी, क्योंकि एक वाइट के लिए, एक ब्लैक के लिए। और मंडेला साहब ने प्रॉमिस किया था अपनी स्पीच में कि अब कोई भी रेसेस के नाम पे, जेंडर के नाम पे और कास्ट के नाम पे या कलर के हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब इक्वल है, सब बराबर है, ये इन्होंने बोला था। अब अगला क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, कहाँ हुई थी सेरेमनी। तो आपको पता है एमपी थिएटर में, कहाँ, किसके, सैंडस्टोन से बने एमपी थिएटर में हुई थी, जो कि बिल्डिंग इन प्रिटेरिया में था, यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटेरिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आगे भी पूछा है कि कैन यू नेम ऑफ एनी पब्लिक एनी बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। क्या इंडिया में भी ऐसी बिल्डिंग है जो सैंडस्टोन की बनी है, तो भैया बिल्कुल है, देख लो कौन कौन है। बिल्डिंग्स मेड ऑफ सैंडस्टोन इन इंडिया, रेड फोर्ट, भैया रेड फोर्ट भी सैंडस्टोन का बना है, प्रेसिडेंट हाउस बना है, पार्लियामेंट हाउस बना है, ये तीनों ये सैंडस्टोन से बने हैं।
याद हुआ? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, लिखते चलना, ऐसे नहीं। Why was young seagull afraid to fly? ये फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है आपका। जैसे बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, वैसे चैप्टर का नाम ये फर्स्ट फ्लाइट। और फर्स्ट फ्लाइट में आपकी दो स्टोरी है, एक सीगल के बारे में है, एक डेकोटा एरोप्लेन के बारे में है। तो आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन यहाँ, सीगल अफ्रेड, डर क्यों रही थी? अफ्रेड मतलब होता है डरना, अफ्रेड मतलब डरना, आप लोग ध्यान रखेंगे, अफ्रेड मतलब डरना। अब द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, जो यंग सीगल थी वो डर रही थी, डरती थी वो कहाँ? उड़ने से। बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि उसकी पहली बारी थी उड़ने की, पहली फ्लाइट थी। एंड ही फियर्ड दैट ही माइट फॉल एंड हर्ट हिमसेल्फ, वो गिर जाएगी और अपने आप को क्या कर देगी? चोटिल कर लेगी, घायल कर लेगी, इसलिए वो डर रही थी। अगला क्वेश्चन, बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो याद हो जाएगा 2-3 बार में, और आपके 14 नंबर यानी कि 15 मार्क्स लगभग पक्के हो जाएंगे। व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोजीशंस मीन्स? पोजीशंस का मतलब क्या होता है? जैसे कई बार हम लोग किसी चीज़ों की ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं कि हमें चाहिए, मतलब किसी की चीज़ की ज़्यादा डिमांड करना, ज़्यादा पाने की इच्छा रखना, उसको बोलते हैं। तो देखते हैं, द फ्रेज in the word of positions mean that we are living in the world which is full of materialistic things। हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जो पूरी तरह से क्या, materialistic चीज़ों से भरी पड़ी है। Everyone is in the race of getting more and more, और हर कोई क्या कर रहा है? ज़्यादा चाहिए भैया, ज़्यादा चाहिए। So if the boy has to grow up in this world, यदि बच्चे को इस उम्र मतलब इस दुनिया में बढ़ना है, और he must learn that loss is also an important part of life, उसको सीखना पड़ेगा कि जो लॉस है, खोना है, वो भी जिंदगी का एक हिस्सा है। इसलिए जब बच्चे की गेंद, द बॉल पोइम है आपकी, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है, ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में आता है। ये जब बच्चे की बॉल पानी में गिर गई तो जो लेखक था वो उसको देख रहा था, वो चाहता तो उसको नहीं बॉल लेके दे देता, लेकिन वो उसको एहसास दिलाना चाह रहा था कि लॉस जब होता है तो उससे ओवरकम कैसे किया जाता है, कैसे अपने आप को संभाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन आपके सामने आते हुए जल्दी से जल्दी। और 9th क्रॉस कर गया क्या? 9th के बाद सीधा 11th ही लिख दिया मैंने, आप संभाल लेना बात को, यानी कि देख लेना। Why does एने want to keep a diary? भैया एने थी, एने फ्रैंक आपको पता है, ये डायरी ऑफ एने फ्रैंक आपका चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन आया है। तो एने डायरी क्यों रखना चाहती थी? एने का कोई दोस्त नहीं था, और वो दोस्त ऐसा भी था, वो दोस्त था भी तो ऐसा नहीं था कि जिससे उस अपनी सीक्रेट को शेयर कर सके, तो इसलिए वो चाहती थी कि मैं डायरी में लिखूं, क्योंकि डायरी किसी को बताएगी नहीं, इसलिए उसने एने वांट्स टू कीप ए डायरी बिकॉज सी फील्स दैट सी हैज़ नो ट्रू फ्रेंड। वो जानती थी, वो ऐसा मानती थी कि भैया मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है, और सच्चा दोस्त मिलते भी नहीं है, कम होते हैं, यदि मिल जाए तो भैया खोना नहीं सच्चा दोस्त। हाँ, विथ होम सी कुड शेयर हर सीक्रेट्स, जिनके साथ वो अपने अंदरूनी विचार शेयर कर सके, अपनी सीक्रेट्स बता सके। सी बिलीव्ड दैट सी कुड डू सो विथ हर डायरी, उसने सोचा ये मैं सारी चीज़ें अपनी डायरी के साथ कर सकती हूँ। who would act as her best friend, जो मेरे लिए क्या करेगी? मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह काम करेगी। और अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन एक रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जरूर बताना है कि एने फ्रैंक की डायरी का नाम क्या था, एने फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था। ठीक है, ये बहुत अच्छा नोवेल है, और नोवेल का नाम है द डायरी ऑफ यंग गर्ल, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, और ये सच्ची कहानी है एने फ्रैंक की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट आर द एल्डर इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? जो गोवा के लोग थे वो किस चीज़ों के लिए आतुर थे, किन चीज़ों के लिए ज़्यादा पसंद करते थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो द एल्डर इन गोवा आर
नॉस्टैल्जिक अबाउट दोज गुड ओल्ड डेज, जो पुराने दिन थे उनको बड़ा याद करते थे वो, उनको दैट वाज द टाइम ऑफ पुर्तगीज एंड देयर फेमस ब्रेड। उस समय क्या था, वो टाइम था जब पुर्तगीज वहाँ रहते थे और वो ब्रेड बेचा करते थे। और उस टाइम लेखक ने अपने बचपन के बारे में बताया इसमें कि मैं जब गोवा में रहता था तो ब्रेड बैंगल्स बेचने आते थे, तो मैं बिना ब्रश किए, जैसे घंटी बजती थी बम्बू नीचे वो करते थे, वैसे ही मैं दौड़ा दौड़ा चला जाता था और कहाँ ब्रेड बैंगल्स खाते थे। बच्चे ब्रेड बैंगल्स खाते थे और बड़े लोग लोब खाते थे, ब्रेड लोब। ठीक है। 13 क्वेश्चन आपका क्या बोला है कि व्हाट इज द बेकर कॉल्ड। बेकर जो गोवा में थे उनको क्या बोला जाता था, क्या बोला जाता था? तो देखो, द बेकर इज कॉल्ड एज पैडर इन गोवा। बेकर को क्या बोला जाता था? पैडर बोला जाता था। तो आप याद रखेंगे, याद हो ही गया होगा, इसमें याद ही क्या करना है। गोवा में बेकर को क्या बोलते थे? गोवा में बेकर को बेटा पैडर बोलते थे। क्लियर? आगे नेक्स्ट है वेयर इज कुर्ग। अब कुर्ग एक बेटा हमारा इंडिया का बहुत ही अच्छा जिला है जहां कॉफ़ी पाई जाती है। ये किस चीज़ के लिए फेमस है? कॉफ़ी के लिए फेमस है। और ये है मैसूर और मैंगलोर के बीच में जिला पड़ता है। तो कुर्ग इज ए स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये कर्नाटक की छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है एंड इज लोकेटेड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, और मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मैसूर एंड मैंगलोर के बीच में है। और स्टेट कौन सा है? कर्नाटका में है। एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा एक जिला है। याद रखना, कॉफ़ी के लिए फेमस है। ज़्यादातर भारत में कॉफ़ी यहीं से सप्लाई होती है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आते हुए, अगला क्वेश्चन आते हुए कुर्ग हो गया होगा। नेक्स्ट, वाई वॉज राजबीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादातर पूछा जाता है। सारे ही क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इनको लिस्टेड कर लेना, फोटो स्क्रीनशॉट ले लेना। वाई वॉज राजबीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन। राजबीर टी गार्डन देखने के लिए इतना मतलब एक्साइटेड क्यों था, उत्साहित क्यों था? तो राजबीर वॉज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन बिकॉज, देखिए क्वेश्चन से ही आधा हम शुरू कर देते हैं आंसर। तो यहां से राजबीर से शुरू कर दिया, राजबीर वॉज, पूरा वैसे लिख दिया, राजबीर वॉज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन बिकॉज, यहां तक हमने पूरा वैसे ही लिख दिया, बिकॉज ही हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सीनरी। उसने कभी भी इससे पहले, बिफोर एज ही लिव्ड इन द सिटी, उससे पहले उसने कोई भी ऐसी सुंदर जगह नहीं देखी थी। क्योंकि वो कहाँ रहता था? क्योंकि शहर में रहता, दिल्ली में रहता था वो, इसलिए वो बहुत ही एक्साइटेड था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो असम है वो फेमस है किसके लिए? टी के लिए, चाय के लिए। और जो कुर्ग है वो फेमस है कॉफ़ी के लिए। और गोवा है वो फेमस है ब्रेड बैंगल्स के लिए। और ये आपको याद रखना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स। मिज बॉक्स में क्या किया? जब मिज को क्या ले जा रहे थे, कहाँ एयरपोर्ट पे ले गए और वहाँ एक बॉक्स में इसको डाल दिया। तो उसके बाद उसने मिज ने क्या किया? तो मिज ने क्या किया देखते हैं। मिज टोर द लाइनिंग्स ऑफ द बॉक्स। मिज ने लाइनिंग थी जो बॉक्स की वो क्या कर दी? तोड़ दी। और उसके बाद क्या? इन दिस प्रोसेस ही गॉट हर्ट एंड ब्लड स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर हिज बॉडी। और उसकी हर पार्ट से बॉडी के ब्लड आना शुरू हो गया। द ब्लड फ्लोड फ्रॉम एयर होल्स। और जो उसमें थोड़े थोड़े एयर होल्स थे उनसे ब्लड क्या होने लगा? बाहर आने लगा। तो उसके बाद उसने उस डिब्बे को खोला और बड़े डिब्बे में उसको डाला। और एयरपोर्ट में जब एरोप्लेन में चले गए तो वहाँ जाके वो बाहर निकल जाता है और फिर एयर होस्टेज उसको लाके उस पर देती है मैक्सवेल के पास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मिज एक छोटा सा जानवर होता है, मान के चलिए नेवले जैसा छोटा सा जानवर होता है। नेक्स्ट, व्हाट वाज बालीज फेवरेट टाइम पास टाइम। बाली का सबसे फेवरेट
जो पास टाइम था वो क्या था, किस चीज को देख के वो अपना टाइम पास किया करती थी? तो बालीज फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ डोरवेज, अपने गेट के सामने खड़े रहना, ऑफ हर हाउस, उसके जो दरवाजा था उसके घर का। शी यूज्ड टू लव वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग ऑन द स्ट्रीट आउटसाइड, कि गली में क्या हो रहा है, कौन जा रहा है, कौन बस में चढ़ रहा है, कौन बस से उतर रहा है। बाली का यही काम था पूरे दिन देखना, ठीक है, कि वहां क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बाली की कहानी आपको पता ही होगी। बाली क्या करना चाहती थी? बाली का सपना था कि मैं बस से राइड करूं। फाइंड इन द फर्स्ट स्टेंजा 3 things that cannot happen in the ट्रीलेस फॉरेस्ट। अच्छा, जो ट्री नहीं होते जिस फॉरेस्ट में, उसमें क्या क्या हो सकता है, 3 चीजें ऐसी बतानी है। तो उसमें क्या है? द सिटिंग ऑफ वर्ड, जो वर्ड होते हैं वो नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है, वो छुप नहीं सकते हैं। द हाइडिंग ऑफ द इंसेक्ट, जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे वो भी नहीं छुप सकते हैं। और द सन बरिंग्स इट्स फीट इन द शैडो ऑफ फॉरेस्ट, और जो सन होता है वो भी अपने क्या है, अपने जो छुप नहीं सकता है, मतलब फॉरेस्ट में, यानी कि अपनी छाया नहीं दिखा सकता है। जो फॉरेस्ट ही नहीं है तो छाया कहाँ से आएगी वहाँ। तो ये आपको 3 चीज याद रखनी है। नेक्स्ट, और आज का लगभग एंडिंग क्वेश्चन चल रहा है। व्हेन हर सन डाइज, जब उसका बेटा मर गया, कीशा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, कीशा गौतमी घर घर जाती है। व्हाट डज सी आस्क फॉर, वो क्या मांगती है? डज सी गेट इट, क्या उसको मिलता है? और व्हाई नॉट, क्यों नहीं मिलता है? अब कीशा गौतमी की कहानी आपने सुनी होगी, गौतम बुद्ध के से रिलेटेड है। गौतम बुद्ध एक बार कहाँ, सरमन एट बनारस, ये आपका चैप्टर है, उसमें वो क्या कर रहे, सरमन दे रहे थे, और वहीं क्या आ जाती, कीशा गौतमी आ जाती है कि भगवान मेरे बेटे को बचा लो। और उससे पहले वो कहाँ, घर घर जाती थी, क्या मांगती थी? मेडिसिन मांगती थी, जिससे उसका बेटा जिंदा हो जाए, उसका बेटा मर गया था। और फिर बुद्ध के पास आती है, बुद्ध उसको बताते हैं कि आप अब इस बार जाइए और क्या कीजिए, घर घर से मस्टर्ड सीड लाने हैं, और उसी घर से लाने जिस पे कोई मरा ना हो। तो इस तरह की कहानी आपने देखी होगी। तो देखो, व्हेन हर सन डाइज, जब उसका बेटा मर गया, कीशा गौतमी गोज हाउस टू हाउस ना, कीशा गौतमी घर घर जाती है, आस्किंग फॉर द मेडिसिन, और क्या मांगती है? मेडिसिन मांगती है, दैट वुड क्योर हर चाइल्ड, ऐसी दवाई जो उसके बच्चे को ठीक कर दे। सी डज नॉट गेट इट बिकॉज हर सन वॉज ऑलरेडी डाइड, वो उसको दवाई नहीं मिलती है क्योंकि उसका बच्चा पहले से ही मर चुका था, और मरे हुए को जिंदा किया नहीं जा सकता। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोजिशंस मीन, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, डबल हो गया ये, ठीक है, ये डबल हो गया। और देखते हैं कि लास्ट है कि इससे बाद भी और है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया अभी। इन क्वेश्चन को आप लिस्टेड कर लें, लिख लें, ये पक्का आपको देखना, यहाँ से आपको लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये आपके 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, और उसी हिसाब से आपको लिखना है। लगभग यदि 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 30 वर्ड में लिखना है, और यदि आपको 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 50 लगभग वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, और ऐसे ही वीडियो मैं और भी लेके आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से लेके 10 से 15 नंबर।